बस इंडिया को इसलिए पसंद करते हैं तो वो गैर मजहब है सारे हिंदू जो उनसे बीच में होते हैं। अगर मुस्लिम होते हैं मुस्लिम को मतलब उनको जलाने के लिए करते हैं ये पाकिस्तान को। इंडिया इस तरह इंडिया गैर मजहब है, फ्रांस के साथ ही शामिल है। फ्रांस ये मुसलमानों को भड़का देते हैं कि भाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाए, हिंदुओं के साथ दोस्ती कर लेते हैं, मुसलमानों के साथ इस तरह दोस्ती नहीं करना चाहते हो। पता है हमारा खाना काबा सारा कुछ सऊदी अरब में है और वो हमारा मेन इस्लामी मुल्क में सबसे बड़ा मुल्क ये, क्योंकि उनके सारा कुछ हमारे। अगर सऊदी अरब हमारे साथ कट वैसे बोलते कि हम दोस्त थे भाई है, लेकिन वो हमारे साथ रिलेशनशिप उसका तो सही है, लेकिन एक आवाज़ नहीं लगाते। जैसे हम सबको एक आवाज़ लगाना चाहिए, पूरा यूरोपीय कंट्री को, फ्रांस को, सबको जैसे। और फ्रांस का हमारे साथ क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को बाइकआउट करना चाहिए? नहीं, बाइकआउट नहीं करना चाहिए, उनके साथ ताल्लुक होना चाहिए, लेकिन अपना एक स्टांस रखना चाहिए। इंडिया में देखें तो वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, एक तो मार्केट बहुत बड़ी है वो, दूसरी वहाँ पे स्टेबिलिटी है। जो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं उसको पता होता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, विद इन द पैसेज ऑफ टाइम उसने कंप्लीट होना होता है और वहाँ से आउटकम आना होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक फ्रांस और इंडिया से रिलेटेड है। अगर मैं ये बात करूं कि ख़बर क्या है, तो ख़बर ये है कि फ्रांस ने ट्वीट की है हिंदी में, बहुत सी एशियन लैंग्वेजेस में उसने ट्वीट किया है, जिनमें से एक हिंदी भी है। और ट्वीट ये की गई है कि फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री होने के साथ साथ अब हमें दिखने वाला है इंडो पैसिफिक रीजन में। फ्रांस ने अपने आप को क्लेम किया है कि हम इंडिया का भी पार्ट बनने वाले हैं। बेसिकली ये इंडिया के फेवर में बात की गई है, इंडिया से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। उसके बरक्स अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया बहुत से सेक्टर्स में इस वक्त फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है। डिफेंस के सेक्टर में भी और भी बहुत से सेक्टर है जिसमें फ्रांस हेल्प ले रहा है इंडिया की। तो आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इंडिया के साथ रहना पसंद कर रही है, उनके साथ बिजनेस करना पसंद कर रही है अपने। और बहुत सी, इससे पहले बांग्लादेश ने भी अपने आप को इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट डिक्लेयर किया है और अब फ्रांस की जानिब से भी ये कदम हमें देखने को मिल रहा है। इस पूरे सिनेरियो के बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है, आए जानते हैं लोगों से, मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अख्तर खान। अब्दुल रज़ाक अफरीदी। आपका नाम? शमीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम? फरीद खान। फरीद खान, मेरा आज का आपसे सवाल ये है कि फ्रांस ने अपने आप को इंडो पैसिफिक रीजन का भी पार्ट डिक्लेयर किया है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। क्या वजह लगती है आपको कि वर्ल्ड इस वक्त इंडिया 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 कर रही है? इंडिया इस तरह इंडिया गैर मजहब है, फ्रांस के साथ ही शामिल है। फ्रांस ये मुसलमानों को भड़का देते हैं कि भाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाए, हिंदुओं के साथ दोस्ती कर लेते हैं, मुसलमानों के साथ इस तरह दोस्ती नहीं करना चाहते हो। सर, ऐसा तो नहीं है। अमेरिका के देख लें, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, जस्ट पाकिस्तान के साथ ही अच्छे नहीं है। कुछ ना कुछ तो वजह है। यही वजह है कि बस आपस में इनकी बनती नहीं, मुसलमानों को जला लेते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़वाते हैं। सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है ना, उसकी अमेरिका के साथ इतनी अच्छी है, उसकी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इतनी अच्छी है। दुबई एक मुस्लिम कंट्री है ना, उसकी भी बहुत अच्छी है। फिर पाकिस्तान की क्यों अच्छी नहीं है? पाकिस्तान तो अक्सर इनके साथ मुखालिफ बातें कर जाता है। पाकिस्तान जी, जैसे इमरान खान ने एब्सोल्युटली नोट बोल दिया ना, उसके खिलाफ और खिलाफ हो गए पाकिस्तान के। अच्छा, इंडिया को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है? हर कोई इंडिया के साथ जाना क्यों पसंद कर रहा है? इंडिया बस इंडिया को इसलिए पसंद करते हैं तो वो गैर मजहब है सारे हिंदू जो उनसे बीच में होते हैं। अगर मुस्लिम होते हैं मुस्लिम को मतलब उनको जलाने के लिए करते हैं ये पाकिस्तान को। मुसलमानों को जलाने के लिए करते हैं? ऐसे ही करते हैं। ऐसा तो नहीं है सर। ऐसे ही करते हैं। आपको क्या आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बस अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या सऊदी अरब के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है, इवन इंडिया के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है, हिंदुओं के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, तो क्या कहेंगे फिर अब आप इसके बारे में? ये तो कोई पॉइंट ना हुआ। ये तो वही बात आ गई ना, वो मेन काम इनका यही है कि मुसलमानों को आपस में लड़वाना। अब छोटा मुल्क होगा मुसलमान का कि वो कहेगा कि ये क्यों करवा दिया। सर मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। बात पता क्या है, आप देखें सऊदी अरब के अगर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को डिग्रेड किया जा रहा है। बिजनेस हम करते हैं जिससे हमें फ़ायदा मिल रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी डिग्रेड करें हम। नहीं कर देते, ये आपको नहीं पता इनका। हाँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान, आपको पता है कि हम लोग हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, ऐसे में कौन हमारे साथ बिजनेस करेगा? आपको भी पता है कि हम हेल्प डिमांड करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि हमें भी वर्ल्ड प्रेफर करे। ये हमारी मिस्टेक है कि नहीं है? ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, लेकिन वो करने नहीं देते ना, वो हमें नीचे दबाना चाहते हैं। और कौन दबाना
आना चाहते नीचे? अमेरिका वाले अमेरिका वाले तो हम अमेरिका की क्यों सुनते हैं? वो इसलिए सुनते हैं, हमें कर देता है IMF वाले जो से है, वो हमें और हुक्म हमें पे चला देता है। IMF और हमें दबा देता है। ऐसे ही है, और आपको पता नहीं तो लगता। IMF इंडिया को क्यों नहीं दबाता? थोड़ा सा इधर आए आप। बहुत ही मैंने वही कहा ना, अब गैर मुस्लिम की आपस में बन जाती है, मुसलमानों को जितना कमज़ोर करना चाहते हैं ये लोग। तो हम लोग खुद क्यों नहीं तरक्की करते फिर? हम बस फ्रॉड में सबसे आगे। अच्छा मुझे ये बताएगा कि अगर हम अपनी कमियों पर फोकस करें ना, पाकिस्तान अगर वही हो ना, फ्रॉड पे कोई बाहर का बंदा आया था बिजनेस करता है, हालांकि दराज वालों ने कहा कि वो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो फ्रॉड में सबसे आगे है, वो इधर ना खुश हुआ है, आपको पता ही है। तो फिर ऐसे में कौन बिजनेस करेगा हमारे साथ? बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे बस। और क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि सऊदी अरब ने जो है वो बाहर किसी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ इस तरह के क्लैशेस उनमें आए हो, या इंडिया के क्लैशेस आए हो, किसी इस तरह से कोई केसेस सामने आए हैं? सिर्फ ये पाकिस्तान से केसेस सामने आते हैं ना, जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। बस जिससे जल्दी होगी उससे उसको ये पास ही ऐसा करेंगे, उसके साथ ही ऐसा करना है उन्होंने। वो तो एक आपको पता है गैर मुस्लिम मुल्क है, और मुसलमान कंट्री को अपना एक जो है ना वो बनाना चाहिए, जो मुसलमान मुल्क है उसको अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि हम एक मुत्तहिदा हो जाए और उनको ना एक मैसेज दे जाए। अगर हमारा मुल्क सारे मुसलमान जितने ममालिक है अगर ये मुत्तहिदा ना हो जाएंगे तो वो सहेंगे। फ्रांस उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और हमारे पास रिलेशनशिप उसकी अच्छे नहीं है। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं कि वो गैर मुस्लिम है क्या, इसीलिए वो इंडिया को इतना अहमियत दे रहे हैं, या फिर उनके आपस में रिलेशनशिप अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है? उनका ये भी है और दूसरा ये है कि उनका आपस में बिजनेस भी सही है, रिलेशनशिप भी सही है। और वैसे भी आपको पता है कि मुस्लिम ममालिक जितना भी है ना, यूरोप कंट्री उसको बहुत कम नज़र से देखता है। सर हमारे जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं ना, सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, इनके रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, इवन अमेरिका तक के साथ अच्छे हैं। हमारा यही मसला है ना कि जो हमारा आपको पता है हमारा खाना काबा सारा कुछ सऊदी अरब में है, और वो हमारा मेन इस्लामी मुल्क में सबसे बड़ा मुल्क ये है, क्योंकि उनके सारा कुछ हमारे। अगर सऊदी अरब हमारे साथ वैसे बोलते कि हम दोस्त थे, भाई है, लेकिन वो हमारे साथ रिलेशनशिप उसका तो सही है, लेकिन एक आवाज़ नहीं लगाते। जैसे हम सबको एक आवाज़ लगाना चाहिए, पूरा यूरोपीय कंट्री को, फ्रांस को, सबको जैसे। और फ्रांस का हमारे साथ क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को बाइकआउट करना चाहिए? नहीं, बाइकआउट नहीं करना चाहिए, उनके साथ ताल्लुक होना चाहिए, लेकिन अपना एक स्टांस रखना चाहिए, ताकि हमारा भी मुल्क है, हमारा भी एक है। फ्रांस का ये भी हो सकता है कि उनका जो खिलाफ वो मेरे ख्याल में वो हो गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान में गुस्ताखी किया, उनकी वजह से भी पाकिस्तान का वो बड़ा रिएक्शन किया था उनका सफ़ीर निकालने के लिए। तो इन चीज़ों पे भी हमारे ख्याल में फोकस करना चाहिए, और उनको होना चाहिए कि जितना भी इस्लामी ममालिक है उनको तस्लीम करे, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज़ को चाहिए वो पाकिस्तानी एशियन कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ जो है वो उनको कबूल करे। हाँ बिल्कुल, उनको कबूल करो जितना इस्लामी मुल्क है। अच्छा सर, हमने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर इंडिया के जो ज़्यादा क्लैशेस होते हैं वो पाकिस्तान के साथ ही होते हैं, दूसरे इस्लामी मुल्कों के साथ इतने क्लैशेस नहीं होते, बल्कि क्लैशेस होते ही नहीं, उनके साथ ट्रेड होती है, उनके साथ बिजनेस होता है। ऐसा क्यों? असल मसला ये है कि हमारा पाकिस्तान का जो अवाम है इसका भी रिएक्शन कुछ और तरह है, और हम कह रहे हैं कि यार हम इस्लामी मुल्क है, जो भी हमारा खिलाफ कोई बात करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते हैं लोग। इसका ये रिएक्शन एक मुल्क का नहीं होना चाहिए, ये सब का होना चाहिए। सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, अगर हम सारा एक ही दफ़ा रिएक्शन देंगे तो वो रिएक्शन का वो भी हो जाएगा, और दूसरा हम एक मुल्क रिएक्शन दे रहे हैं, उनके साथ उनका तलक ख़राब हो जाए, बकाया अपना ट्रेड वगैरह सारा कुछ कर रहे, अपना फ़ायदा उठा रहे। अच्छा, अब आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि चाइना ने शुरू दिन से पाकिस्तान का साथ दिया, हालांकि चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ था, तो चाइना की जानिब से आज तक हमारे फेवर में ऐसी बात क्यों नहीं बोली गई जैसी फ्रांस ने इंडिया की वजह से बोल दी है? देखो, चाइना हमारा एक दोस्त मुल्क है, और उसने हमारा मुल्क में उन्होंने बहुत जो है ना इन्वेस्टमेंट किया, और चाइना के साथ हम बड़ा खुलूस से चलते, वो हमारे साथ चलते। लेकिन मेन वजह जो हमारा सियासतदान है ना, इनका भी सही नहीं, इनका एक बात नहीं, कभी उधर जाते कभी इधर जाते। चाइना के साथ हमारा स्टांस और दोस्ती को पक्का होना चाहिए। चाइना ने हमारे साथ बहुत साथ दिया मुश्किल वक्तों में, आपका जितना मोटर है सारा चाइना सीपे के वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा, तो सर उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की है ना, उससे ज़्यादा शायद उन्होंने अपना माल इंपोर्ट करके हमसे ले लिया हो। हाँ, लेकिन चाइना ने काफ़ी जगह पे हमारा चाइना भी नो मनी नो हेल्प का ट्रेंड हमारे लिए लगा चुका है कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे हम मदद नहीं करेंगे। मसला यही है ना, मसला हमारा मुल्क का सियासतदानों का है, सबसे बड़ा जो है ना करप्शन है। ये इधर जो भी आते माल बना के जाते, हमारा मुल्क मेन मसला है, हमारा मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। सियासतदान जो भी आते बस
पैसा कमा के चला जाता है। अगर हमारा मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए, उनका एक सियासतदान सदर कितने सालों से उनको ने 10 से 15 मेरे ख्याल में 30 से इंडिया की बात करें, नहीं चाइना की बात करो, उन्होंने 30-35 साल में इतना गुर्बत को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया चाइना ने, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया और एक कानून, हमारा मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इसलिए हम जो है ना मार खाते। अगर हमारा मुल्क में कानून की हुक्मरानी आ जाए, कानून को जो बना कानून बड़े को कानून के गिरफ्त में ले आए, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा उठेगा। और हमारा मुल्क अल्लाह ताला ने उनको बहुत नियामतें दी, इसमें पानी है, इसमें समंदर है, हर चीज़ है, लेकिन जो हमारा सियासी लोग हैं ना, ये सही नहीं है। मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आते, कभी कोई धरना दे दे, कभी कोई धरना दे दे, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। जिस तरह इंडिया आपको पता है कि एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, हालांकि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत से हालात में अपने देखें ना, टेक्नोलॉजी में भी बहुत ऊपर है हमसे। सेम एज इट इज़ फ्रांस अगर देखा जाए, वो भी एक डेवलप यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। इन दोनों का अगर देखा जाए तो एक किस्म की इंडिया उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। सेम एज इट इज़ हमारे जो रिलेशन थे चाइना के साथ, चाइना भी आपको पता है एक बहुत डेवलप कंट्री है, पूरी वर्ल्ड के ऊपर एक किस्म का हुक्मरान कर रहा है, ठीक है, हुक्मरानी कर रहा है वो। लेकिन बेसिकली चाइना ने हमें इस तरह क्यों सपोर्ट नहीं किया और इंडिया फ्रांस के साथ क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडिया का गवर्नमेंट देखें, हालांकि स्टेबल है, बहुत स्टेबल है हमारे के निस्बत, लेकिन हमारे यहाँ पे हालात क्या हैं कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं होती, बदलते हालात। जो पहले हुकूमत आती है, सेम है, आप सी पैक का देखें कॉन्सेप्ट, सी पैक एक अरसा चलता रहा, जब पीछे नून लीग की हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, तब सी पैक पे ऊपर अच्छा खासा काम होता है। जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, PTA की चेंज आई, वो गवर्नमेंट आई, तब उसके ऊपर डेवलपमेंट स्लो हो गई। यही वजह है कि अगर इसकी निस्बत हम इंडिया में देखें तो वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, एक तो मार्केट बहुत बड़ी है वो, दूसरी वहाँ पे स्टेबिलिटी है। जो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं उसको पता होता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, विद इन द पैसेज ऑफ टाइम उसने कंप्लीट होना होता है और वहाँ से आउटकम आना होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। सर इससे पहले बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ, उन्होंने ये क्लेम किया कि हम इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट हैं। अब फ्रांस ये कह रहे हैं हम इंडो पैसिफिक रीजन में नज़र आने वाले हैं बिकॉज इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो। क्या वजह है कि इंडिया इतना डेवलप कैसे कर गया कि हम आज देख रहे हैं कि मुख्तलिफ यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़, बड़े बड़े जो ममालिक हैं, दे आर गोइंग टूवर्ड्स इंडिया। सबसे बड़ी बात है इंडिया IT में हमसे बहुत आगे है, ठीक है। जो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जाता है उसको पता होता है कि मैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ वहाँ से मेरा आउटकम बहुत ज़्यादा आना है। उसकी निस्बत हमारा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के आपको पता है पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले में बहुत 1/4 हो शायद, ठीक है। तो और इंडिया में बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो इंडियंस पाए जाते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम वहाँ मिक्स हैं सारे, तो इस वजह से भी हो सकता है ये। और दूसरी बात आपने क्या पूछी थी मुझसे? आपने बांग्लादेश की बात की है, तो सर आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो, हम ये कहते हैं कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया ने हमसे अलग करवाया, लेकिन आज बांग्लादेश बहुत अच्छी हालत में है और इंडिया ने उनको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा की है। और अगर हम इंडियंस की बात करते हैं तो इंडियंस हमें पूरी दुनिया में नज़र आते हैं। क्यों उनको खुद अप्रोच क्यों किया जाता है? सेम वही बात है, जब देखें अब आप इस मार्केट में हैं, कहीं पे भी हैं, आप डेफिनेटली अपने उस कस्टमर को फाइंड आउट करेंगे ना जो आपको आगे मार्केटिंग प्रोवाइड कर सके। आप वही कस्टमर की तरफ जाएंगे, आप मेरे पास आए हैं, मैं कस्टमर हूँ, मैं आगे जाके आपसे प्रोडक्ट लेने के बाद 10 लोगों को मजीद बताऊँगा। सेम एट इज़ इंडिया है, इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर क्यों फाइंड आउट करते हैं कि उसका एक पर्सन आगे 10 बंदों को प्रमोट करता है, इसी वजह से ये बात है। और रही बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश हमारे से बहुत ऊपर जा चुका है, वहाँ पर यही बात है कि स्टेबिलिटी बहुत है। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट चेंजिंग गवर्नमेंट जो होती है वो आपस में मतलब उनके खिलाफात इतने ज़्यादा, उनको इस चीज़ से फुर्सत नहीं है कि वो एक दूसरे को बुरा भला कहने से हटें, तो हम कुछ डेवलपमेंट की तरफ जाएं। जो डेवलपमेंट होती है उसमें कोई ना कोई घपला सामने जाए, कोई ना कोई फ्रॉड सामने आ जाता है। दैट्स वाई वो हर एक उसके मुताबिक ना इंडिया में स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की है। अगर गवर्नमेंट चेंज होती भी है, लेकिन कम अज़ कम उनके गवर्नमेंट के हालात ऐसे हैं कि अपर सरफेस पे नहीं हमें एक्सपोज हो रहे होते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में बेहतरी कैसे आ सकती है, हम इंडिया के मुकाबले पर कैसे जा सकते हैं? इंडिया के मुकाबले में सिर्फ ये कि यहाँ पे हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उन्हें डेवलप किया जाए। हालांकि वो डेवलप्ड हैं, लेकिन यहाँ मॉडर्न सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता। सिलेबस नहीं पढ़ाया। देखिए ना, अब हमारे जो इंजीनियरिंग लेवल है, इंजीनियरिंग लेवल पर डेवलपमेंट है। एक स्टूडेंट है वो 5-6 साल लगा के, बिलियंस लगा के, वो मिलियंस लगा के इंजीनियर बनता है, लेकिन फिर भी उसके पास जॉब नहीं है, वो सीवीज लेके यहाँ पे अनएम्प्लॉयड फिर रहा है। क्यों? उसके बाद वो फिर डेफिनेटली वो पाकिस्तान को छोड़ता है। जब उसके पास इतना पैसा लगाने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद, CV उसने लिया, मेहनत किया, जब वो पाकिस्तान को सर्व नहीं कर पा रहा तो उसका फ़ायदा हमारे दूसरे फॉरेन कंट्रीज उठाते हैं। तो दैट्स वाई वो हमसे ऊपर जा रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके, और हम नीचे से नीचे आते जा रहे हैं।
हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो। ये देखें ना, हमारा ये इंजीनियर जो बना है इंजीनियर, वो हमारे रिसोर्स ही तो है, उससे हमने बेनिफिट तो लेना है ना। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।